आखिर लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की 7वीं सूची आ गई। इस सूची में जिस प्रकार से हाईकमान ने अपनी स्थितियां को क्लियर करते हुए सचिन पायलट को पक्ष में लेते हुए कुछ निर्णय उनके पक्ष में किए हैं, वहीं गहलोत को कितनी कोशिशें करने के बाद भी वे अपने 2 नगीनों को टिकट नहीं दिला पाए, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर उत्तर से मांग रहे थे। इसके अलावा महेश जोशी जो कि जयपुर के हवा महल सीट से मांग रहे थे, दोनों को नहीं टिकट मिला। शांति धारीवाल निश्चित तौर पर टिकट को ले पाने में कामयाब रहे। उनके टिकट को लेकर भी बार बार समस्याएं आ रही थी, लेकिन वह अंत में ले करके चले गए। अब देखिएगा जिस प्रकार से गुड्डा मनाली से ये दिख रहा था साफ कि हेमाराम चौधरी नहीं लेंगे टिकट, उनके परिवार को भी टिकट नहीं दिया। लेकिन आज ही जो कांग्रेस में ज्वाइन किया है कर्नल सोनाराम, जो कि तीसरी बार कांग्रेस में आए, उनको टिकट दे दिया गया। यदि यूथ कांग्रेस की बात करें, झोटवाड़ा बड़ा चौंकाने वाला नाम है। पहले सोचा ही नहीं जा रहा था अभिषेक चौधरी को भी टिकट दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि सचिन पायलट ने जो कहा है वो है। वेद सोलंकी को टिकट दिलाने में सफल हो गए। यही नहीं दिखेगा कि मैं तो देख रहा हूँ कि महेंद्र सिंह गड़ावता देखिए साध्वी को लाए थे, अनादि सरस्वती को ये विश्वास करा के लाए थे कि तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, स्टार प्रचारक बनाएंगे, लेकिन उनको टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुए। अब वो पार्टी में सक्रिय रूप से काम करेंगे ही नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन देखिएगा कि फिर वही चित्तौड़ से सुरेंद्र सिंह जड़ावत पहले हारे थे, फिर वापस टिकट दे करके उनको कहा गया कि लड़के आइए, जीत के आइए। देखिएगा वही राखी गौतम उत्तर साउथ से दे दिया है, और साउथ से दिया है तो अब देखिएगा वो पहले भी लड़ी हैं, नहीं जीत पाई थी। अगर बात कर लें हम वसुंधरा राजे की, सक्षम उम्मीदवार उतारे जाने की बार बार बात आ रही थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली उम्मीदवार उतार पाने में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। मांगीलाल चौहान को टिकट दे दिया गया है। अब देखिएगा कि सीधी सीधी तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है उसमें सचिन पायलट का भी अप रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि सचिन पायलट बहुत प्रभावशाली नहीं रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे कि मैंने मानेसर वालों को सबको टिकट दे दिया, कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन मेरे साथ सचिन ने जो कुछ किया और मैं टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुआ। मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ कि सरकार आएगी तो फिर कुछ करेंगे, लेकिन जो 7 गारंटियों का बार बार जिक्र करते हैं, आप गारंटी देने में सफल होंगे नहीं, क्योंकि आपको अब उस स्थिति में नहीं रखा गया है कि आप ये कह सको कि तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। बनोगे नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभारी रंधावा जिस प्रकार का कह रहे थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। गोविंद सिंह डोटासरा भी नहीं निर्णय करा पाए। देखिए जिस प्रकार से जो कुछ हुआ है देखने को, वो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर आने वाला ज़माना बदलेगा। किस करवट ऊँट बैठेगा अभी तो कहना संभव नहीं है, लेकिन कितने बागी खड़े होंगे ये हम 9 तारीख को बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने का सिलसिला कल अंतिम दिन है, तेज़ी से होगा। कांग्रेस की नैया डूबेगी या फिर पार लग करके फिर सत्ता में कायम होगी, कई प्रश्न खड़े हैं। प्रश्न का जवाब हम 9 तारीख को आपको दे पाएंगे कि इतने बागी खड़े कितने नहीं हुए। लेकिन हाँ, आज का दिन निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को झटके देने वाला है। अब वो कितने कारगर होंगे नहीं होंगे ये समय ही बता पाएगा।